इन्फॉर्मेटिव दुनिया के मौजूद सारिफ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, क़यामत और डे ऑफ जजमेंट के बारे में तकरीबन सभी मज़ाहिब में जिक्र मिलता है। रिवायत में आता है कि क़यामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे सारी कायनात ज़लज़ले की सूरत में लर्ज उठेगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। इस चीख की शिद्दत से तमाम इंसान और जानदार मर जाएंगे। इस हौलनाक दिन की खबर तमाम अंबिया कराम ने दी, जबकि अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद निशानियां बताई, जिनमें काबा बैतुल्लाह का तवाफ रोका जाना भी शामिल है। काबा बैतुल्लाह का तवाफ रुकने के बाद क्या वाकयात रोनमा होंगे, आज हम इस वीडियो में इसी मौजू पे बात करेंगे। इसीलिए कीमती मालूमात को जानने के लिए वीडियो को तसलसल के साथ आखिर तक लाजमी देखिएगा। मौजूद नाजरीन, इस्लामी कुतब का मुतालिया बताता है कि कुर्बे क़यामत के हवाले से अहदीस में आता है कि यजूज मजूज के खरूज के बाद भी बैतुल्लाह में हज जारी रहेगा। मुसलमान हज और उम्रा दोनों अदा करते रहेंगे और ये बात भी अहदीस से मुबारका से साबित है कि कयामत तब तक रोनमा नहीं होगी जब तक हज मौकूफ न कर दिया जाए। इन दिनों दुनिया भर में फैली वबा के पेश नजर सऊदी हुकूमत ने आर्जी तौर पर काबा बैतुल्लाह का तवाफ रोक दिया। बेशतर अफराद इसको कयामत की निशानी मान रहे हैं। तहम हदीस के मुबारक हज को जबरदस्ती रोका जाना कुर्बे कयामत की असल निशानी है, जो कि फिल वक्त तो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। रिवायत ये भी बताती है कि हज के मौकूफ होने के बाद दूसरा बड़ा वाकया मस्जिद अक्सा को शहीद करने का रोनमा होगा। यानी पहले हज मौकूफ किया जाएगा, इसके बाद यहूदी बैतुल मुकद्दस को शहीद करेंगे। जबकि कुर्बे कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, हज मौकूफ होने से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नजूल तक दुनिया भर के तमाम मुसलमानों पे कड़ा वक्त होगा, जबकि अरब कौम का कोई पुरसा निहाल नहीं होगा। इसके बरक्स यहूदियों का ये वक्त अरूज का होगा, जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहे हैं। उलमा इकराम और इस्लामी स्कॉलर्स बताते हैं कि इस्लामी कुतब की रिवायत में ये वाज़िया नहीं बताया गया कि पहले हज को मौकूफ किया जाएगा या बैतुल मुकद्दस को शहीद, यानी इनमें से कोई एक वाकया पहले या दूसरे के बाद रोनमा हो सकता है। नाज़रीन, इस वक्त अगर आप निगाह उठाकर फलस्तीन की जानिब देखें तो इल्म होता है कि बैतुल मुकद्दस पर यहूदी कुव्वत का ही कब्जा है। यहूदी खुद कहते हैं कि वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं मस्जिद अक्सा को शहीद कर सकें। ये वो वक्त होगा कि मुसलमान जितने बड़े सानह मस्जिद अक्सा पर भी एहतजाज नहीं करेंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी थर्ड टेम्पल को तमीर करेंगे, जबकि ये बात भी यहूदी अकायद से वाज़ेह है कि यहूद तबूत सकीना की तलाश में है, और जब ये मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे मस्जिद की बुनियादों को खोद कर तबूत सकीना को ढूंढने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, कुर्बे क़यामत की एक और निशानी ये भी बताई जाती है कि थर्ड टेम्पल की तमीर मुकम्मल हो जाने के बाद यहूदी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर इसमें रखेंगे। ये तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जो इंग्लैंड के एक चर्च में रखा गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये पत्थर इसराइल के कब्जे में है, पर दुनिया पे वाज़िया नहीं किया जा रहा। जब ये पत्थर थर्ड टेम्पल में रखा जाएगा तो इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जो कि इस टेम्पल में आकर इस पत्थर पे बैठेगा और इसकी ताजपोशी की जाएगी, जिसके बाद दज्जाल अपने हामियों की मदद से ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका नक्शा यहूदियों ने अपनी तालीमात के मुताबिक डिजाइन कर रखा है। ग्रेटर इसराइल का नक्शा गूगल पे भी मौजूद है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब और लिबनान, शाम, मिस्र के बेशतर इलाका जात इस सल्तनत का हिस्सा बताए गए हैं। ताहम सऊदी अरब के दो अजीम शहर मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा ग्रेटर इसराइल के हिस्से में नहीं आते। ग्रेटर इसराइल के वजूद के बाद मुसलमानों के हाथ से किस्तुनतुनिया नामी शहर छिन जाएगा और फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बाद मुसलमान हजरत इमाम मेहदी को खलीफा चुनेंगे और फिर हक को बातिल के दरमियान जंग होगी। इस जंग में मुसलमानों को फतह होगी और किस्तुनतुनिया नामी शहर मुसलमानों के पास वापस आ जाएगा। हक को बातिल के ये मार्का आखिरी फैसला कुन जंग होगी। रिवायत के मुताबिक ये जंग शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि इस जंग के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल को मौत के घाट उतारेंगे। जबकि कुतब में कयामत की एक बड़ी निशानी ये भी बताई गई है कि सूरज मगरिब से तलू होगा और उसके बाद तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद कहा जाता है कि एक अजीबो खलकत जानवर मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद सफा नामी पहाड़ी के फटने से जाहिर होगा। इस अजीबुल खलकत जानवर को कुरान मजीद फुरकान हमीद में दावतुल अर्ज कहा गया है। इसके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये जानवर जमीन पर बसने वाले मुसलमानों के माथे पर आसे की मदद से लकीर खींचेगा, जिससे हकीकी मुसलमान का चेहरा
चेहरा रोशन हो जाएगा, जबकि काफरों की पेशानी पर हजरत सुलेमान की अंगूठी फेरेगा, जिससे इनका चेहरा स्याह हो जाएगा। इसके बाद कहा जाता है कि यह जानवर जमीन से गायब हो जाएगा। व्यूवर्स, दावतुल अर्ज के गायब हो जाने के बाद एक अरसे बाद एक हवा चलेगी जो ईमान वालों को यानी मुसलमानों की रूह कब्ज कर लेगी और फिर दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ काफिर रह जाएंगे। उस वक्त कुरान करीम दिलों से और कागजों से उठा लिया जाएगा, हर जगह जहालत होगी। इसके बाद कहा जाता है कि आग की एक आंधी आएगी और तमाम काफिरों को मुल्के शाम में जमा कर देगी। इसके बाद ये आंधी थम जाएगी। इस आंधी के थमने के कुछ अरसे बाद हजरत इसराफील पहला सूर फूंकेंगे। नाज़रीन, ये वो दिन होगा जिसका नाम है कयामत। आखिर में दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हमें रोजे महशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची तौबा के साथ सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इन्फॉर्मेटिव दुनिया के मोअज़्ज़ज़ सारिफ, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, हर दौर में ही इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबात पैदा करने और तालीमात इस्लामी से मुसलमानों को दूर रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशें होती आ रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा किरदार यहूदी कम्युनिटी ने अदा किया। लेकिन जहाँ ये दुश्मन अनासिर इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहे, वहीं पे अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कुछ बुजुर्गीदा और जहानत से महमूर बंदे ऐसे भी गुजरे जिन्होंने सिर्फ अपनी शख्सियत से कुफ्फार पर रोब और दबदबा रखा, बल्कि अपनी जहानत से भी हर मौके पर जलीलो रुस्वा किया। ऐसा ही एक वाकया तब पेश आया जब यहूदियों ने अपनी आदत से मजबूर होकर मुसलमानों के लिए एक साजिश तैयार की। इस साजिश के तहत ये मंसूबा बनाया कि वो आम लोगों तक रसाई हासिल करेंगे और एक यहूदी आमिल के जरिए 3 सवालात रखेंगे। पहला सवाल ये था कि अगर अल्लाह एक है तो इससे पहले क्या था। दूसरा सवाल किया गया कि अगर अल्लाह मौजूद है तो उसका चेहरा किस तरफ है। और तीसरा सवाल उसमें ये करना था कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। लिहाजा इस मकसद के तहत इस यहूदी ने बहुत सी मालो दौलत ली और बगदाद की बड़ी बड़ी मसाजिद की तरफ निकल पड़ा। पहले पहल तो इसने बगदाद में आकर इस बड़ी मसाजिद का इंतखाब किया जहां इसे ज्यादा से ज्यादा लोग और सामाइन मिल सकते। फिर इसने वक्तन व फक्तन लोगों के सामने अपने सवालात रखने शुरू कर दिए कि खुदा से पहले क्या था, जिसका जवाब ना तो आम आदमी दे सकता था और ना ही उलमा कराम जो उस वक्त इस्लाम और दीन की तालीम फैला रहे थे। इसके बाद इसने आम लोगों को परेशान करने के अलावा मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर ये फितना फैलाना शुरू कर दिया और हर किसी को लाजवाब करता गया और आगे बढ़ता गया। तमाम लोग परेशान थे कि ये माजरा क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। हत्ता कि वो शख्स हाकिम वक्त के दरबार में जा पहुंचा और वहां जाकर भी इसने यही सवाल किया कि खलीफाए वक्त अब्दुल मलिक बिन मारवा रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुए, क्योंकि वक्त के शाही उल्मा भी इस सवाल के बारे में इल्म नहीं था। चुनाचे इस यहूदी आलम को अपना मेहमान बनाया गया, जिस पर यहूदी आलम बहुत खुश हुआ। उसे ऐसे मालूम हुआ जैसे वो मंजिल के करीब आ गया हो, क्योंकि वो लोगों को भटकाना चाहता था और इस काम में कुछ हद तक कामयाब भी हो चुका था। जब बादशाह ने उसे रुकने की दावत दी तो वो समझा कि इसकी जहानत की वजह से बादशाह मुतासिर हुआ है। लेकिन ख्वातीनो हजरात, वो ये बात नहीं जानता था कि खलीफा अब्दुल बिन मलिक रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के एक मुजाहिद और आलिम थे। खलीफा अब्दुल बिन मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम मुझे सवालात के बारे में बताओ कि कौन कौन से सवालात हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात का जवाब अपने शाही उल्मा से लेकर दूं। उसने बारी बारी अपने तीनों सवालात दोहरा दिए। नाज़रीन गिरामी, इन 3 सवालात में तमाम के तमाम उल्मा को परेशान कर रखा था। खलीफा अब्दुल बिन मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इन तमाम सवालात के जवाब एक नौजवान दे सकता है। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि इमाम अज़्म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। चुनाचे इमाम अज़्म अबू हनीफा को दरबार में बुलाया गया और उन्होंने आते ही फरमाया कि मैं इन सवालात के जवाबात दे सका हूँ। यहूदी आलम ने बड़े रोब और दबदबे से पहला सवाल उनके सामने रखा और कहा, तुम्हें मालूम है कि खुदा एक है और उससे पहले कौन था। नौजवान आदमी इमाम अज़्म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इत्मीनान से जवाब दिया कि बादशाह सलामत, बात ये है कि ये इस वक्त सवाल कर रहा है और मैं जवाब। तो सवाल करने वाला मांगने वाला होता है, तो मांगने वाले को अपनी नशिस्त पे होना चाहिए और देने वाले को अपनी। लिहाजा मुझे वो नशिस्त दी जाए जिससे मैं देने वाला लगूं। खलीफा को ये बात बहुत पसंद आई। इसने यहूदी को नशिस्त छोड़ने का हुक्म दिया और उसे वो नशिस्त अता कर दी गई जिसे वो यहूदी आलिम बैठा था। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा कि हाँ, अब पूछो क्या सवाल करते हो। उसने बड़े इत्मीनान से पहला सवाल बोल
بولتے ہوئے کہا کہ بتاؤ کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ یہ بات تمام لوگوں کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ ایک نوجوان آدمی اس کے جواب کیسے دے گا۔ خیر، مجمع میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ گنتی گننی شروع کرو۔ یہودی عالم نے گنتی گننی شروع کر دی، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8۔ جب وہ گنتی گن چکا تو امام ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب الٹی گنتی گنو۔ جب الٹی گنتی گنی گئی تو وہ یہ تھی 8 7 6 5 4 3 2 1 اور 1 پر آ کر وہ رک گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ 1 کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ کچھ نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس جان لو اللہ ایک ہے اور اس سے پہلے کوئی نہیں۔ دوسرے سوال کے لیے جب یہودی نے آواز اٹھائی کہ دوسرا سوال پوچھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک موم بتی لائی جائے۔ جب ایک دیا موم بتی لائی گئی تو اسے جلایا گیا تو اس کی روشنی کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ یہودی عالم پریشان ہوا کہ نوجوان کر کیا رہا ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے۔ اس پر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے اور اللہ چاروں طرف ہے۔ اور پھر آخر میں تیسرے سوال کی باری آئی۔ اس میں تیسرا سوال پوچھا اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اللہ اس وقت ایک یہودی عالم کو ذلیل کر رہا ہے۔ اور پھر دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس طرح واقف ہوئی۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے پیش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفارمیٹیو دنیا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ انفارمیٹیو دنیا کے معزز صارف، السلام علیکم۔ میرا نام اقرا راجپوت۔ ناظرین اکرام، وقوع قیامت کے عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آثار قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک عائد نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہوں گے۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، مال و دولت عام ہو جائے گا اور جزیہ کو ثابت کر دیں گے، لیکن اسلام کے علاوہ دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا یا پھر تلوار ہوگی۔ ناظرین اکرام، نشانیاں یہ وہ ہیں جنہیں دین اسلام میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر دیگر مذاہب میں بھی قرب قیامت کی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ اسرائیل میں ایک پراسرار واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کو یہودی علماء اپنی تعلیمات کے مطابق قرب قیامت کی نشانی سمجھ رہے ہیں۔ یہ نشانی گومزی ہے اور کیا اس کا کسی کتاب میں حوالہ ملتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین، یہودی علماء اپنی قوم کو ہمہ وقت اپنے مسیح دجال کی آمد کی دعا دینے کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ یہودی قوم کو اس وقت تک کا انتظار ہے جب مسجد اقصی کو شہید کر کے وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ یہودی ربی اپنے علماء بتاتے ہیں کہ ان کے مذہبی تعلیمات کے مطابق پہلے تو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، پھر اس کے بعد ان کا مسیح دجال آئے گا، پھر ہوگی قیامت۔ اس حوالے سے پراسرار واقعہ چند روز قبل اسرائیل کی سرزمین پہ پیش آیا۔ اس واقعے نے عالمی انسانیت کے ساتھ ساتھ سائنس کو بھی حیران کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ایک مخصوص حصے میں آسمان سے مردہ چمگادڑیں گری ہیں، جس کے بعد یہودی علماء یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ معزز ویورز، اسرائیل کے مختلف علاقوں سے لوگ کئی دن سے مردہ چمگادڑوں کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بڑی اور نوجوان چمگادڑیں، ان کے جسم پر کسی بھی زخم وغیرہ کا نشان نہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر چمگادڑ آسمان سے وقفے وقفے سے گرتی رہتی ہیں۔ ماہرین اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سردی کی وجہ سے گر رہی ہوں، لیکن یہ ایک مفروضہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک یہودی مذہبی ویب سائٹ بریکنگ اسرائیل نیوز نے اپنی رپورٹ میں بائبل کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ایک طرف مہلک وبا کے باعث انسان مر رہے ہیں اور دوسری طرف چمگادڑیں آسمان سے مر کے گرنا شروع ہو گئی۔ ویب سائٹ پر بائبل کی ایک آیات بھی کوٹ کی گئی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم انسانوں اور درندوں کو ختم کر دیں گے اور ہم آسمان سے پرندوں اور سمندر سے مچھلیوں کو ختم کر دیں گے۔ لہٰذا خواتین و حضرات، ایک طرف انسان جو کہ اس مہلک وبا کے باعث مر رہے ہیں اور دوسری طرف پرندوں کا آسمان سے مردہ حالت میں گرنا بائبل کی اس آیت کو تو درست ثابت ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ ناظرین، اس طرح دین حق کو انسانیت تک پہنچانے والے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जिस तरह तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। क़यामत की बड़ी निशानियों में दज्जाल का खरूज काबिल जिक्र है। ये दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना न आया है और न आएगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। यजूज और मजूज का निकलना, यजूज और मजूज के कबीले का किसी को इल्म नहीं कि ये कहाँ है और इनको हजरत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की मदद से कहाँ कैद किया था। इसके अलावा क़यामत के नजदीक 3 ऐसे बड़े ज़ल्ज़लों का जिक्र मिलता है जिसमें जमीन के 3 मुख्तलिफ हिस्से बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। इनमें एक ज़ल्ज़ला मशरिक में और एक मगरिब में और तीसरा जज़ीरतुल अरब में आएगा और एक धुआं जो पूरी जमीन पे फैल जाएगा। सूरज का मगरिब से तलू होना भी ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। इसके बाद रवायात के मुताबिक तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि ये एक बिल्कुल वाज़िह निशानी होगी। और फिर आएगा दावतुल अर्ज़ नामी एक जानवर जो जमीन से निकलेगा और हर इंसान की पेशानी पे निशान लगाएगा और आग जो यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये निशानियाँ इस तरतीब से ज़ाहिर होंगी या किसी और तरह, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कुछ अहादीस में सूरज का मगरिब से निकलना और तलू होना पहली निशानी के तौर पे आया है और कुछ उलमा दीन दज्जाल के खरूज को पहली निशानी कहते हैं। लेकिन बहरहाल जो जमीन पर सबसे पहले तब्दीली पैदा करेगी वही सूरज का मगरिब से तलू होना ही हो सकता है। फिर दज्जाल है और जिसके बारे में कई अहादीस हैं जिनका मफहूम है कि दज्जाल 40 रोज तक जमीन के चक्कर लगाएगा और अहादीस के मुताबिक इन 40 दिनों में से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल एक आंख वाला होगा और इसकी पेशानी पर वाज़िह तौर पर काफिर लिखा होगा, जिसको पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, इसके लिए सिर्फ ईमान वाला होना जरूरी होगा। मक्का और मदीना के अलावा दज्जाल दुनिया के हर मुकाम तक जाएगा। इसकी अपनी एक जन्नत होगी और जहन्नम। दज्जाल इंतहाई ताकतवर होगा। वो लोग जिनका ईमान कमजोर होगा सबसे पहले इसकी तरफ खींचे जाएंगे, इसकी बातों को मानेंगे और इस पर अमल करेंगे। बयान होता है कि दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा और ये वाकया फलस्तीन में पेश आएगा। नाज़रीन, रवायत में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के वक्त दमिश्क की एक मस्जिद में नाजिल होंगे। इनके हाथ फरिश्तों के परों पे होंगे। नमाज का वक्त हो चुका होगा और मुसलमान हजरत इमाम मेहदी की इमामत में नमाज अदा करने के लिए तैयार होंगे। हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हटना चाहेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक उम्मती की हैसियत से हजरत इमाम मेहदी की इमामत में आम मुसलमानों के साथ नमाज अदा करेंगे। इसके बाद वाकयात में दज्जाल से जंग होगी और इसके कत्ल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत मुसलमान को लेकर कोहे तूर पर जाएंगे, क्योंकि तब तक याजूज और मजूज का खरूज हो चुका होगा और इनसे मुकाबला आसान नहीं होगा। वो तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि हर सिमत से हमला आवर होंगे। लोग इनसे डर कर भागेंगे और फिर जब वो समझेंगे कि इन्होंने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया तो वो अपने तीर आसमान की तरफ करके चलाएंगे। जब वो तीर वापस आएंगे तो खून आलूद होंगे। याजूज और मजूज ख्याल करेंगे कि उन्होंने आसमान पर सब कुछ खत्म कर दिया। फिर वो मुसलमानों का मुहासरा करेंगे और ये मुहासरा बहुत सख्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा लेंगे। याजूज मजूज पर अजाब भेजेंगे जो कि कीड़ों की शक्ल में इनके जिस्मों में दाखिल होगा और इनको मार देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान बाहर आएंगे और जमीन पर ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ याजूज मजूज की लाशें मौजूद न हो। वो तादाद में इतने होंगे कि सारी जमीन इनकी लाशों से पुर होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ फरमाएंगे और इस बार अल्लाह ताला बारिश भेजेंगे और पूरी जमीन को साफ फरमा देंगे। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम स्लैब को तोड़कर खत्म कर देंगे और इस तरह वो शिर्क जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे चल रहा होगा खत्म हो जाएगा। इसके बाद खंजीर का खात्मा होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जजिया भी खत्म कर देंगे। ये वो वक्त होगा जब एक बार फिर से जमीन पर अदल कायम होगा और मुशरिकीन के 10 दो ही रास्ते होंगे, या तो इस्लाम कबूल करेंगे या फिर जंग लड़ें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम को आखिरी फतह देंगे और इसके बाद रोए जमीन पर अमन फैल जाएगा। इसी दौर में इस्लाम के अलावा तमाम दीगर मज़ाहब का खात्मा कर दिया जाएगा, सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा। मुस्लिम शरीफ की 2 अहदीस में एक में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 बरस रहेंगे और दूसरी में है कि 7 बरस जमीन पर रहेंगे। बाज़ उलमा कराम का मुताबिक 40 बरस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जमीन पर मुकम्मल जिंदगी है, जिसमें से 33 बरस तो वो गुजार चुके हैं और बाकी के 7 बरस क़यामत से कबल गुजारेंगे। इसके बाद इनकी वफात होगी और मुसलमान इनकी नमाज़
जनाजा पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इसके बाद मुल्क शाम से एक ऐसी हवा चलेगी जो हर ईमान वाले की जान निकालती जाएगी। किसी के दिल में एक जर्रा भी ईमान का होगा तो इसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद मुशरिकीन और काफिरीन रह जाएंगे और कयामत इन्हीं पर कायम होगी। कयामत की निशानियों में 3 बड़े ज़लज़लों का भी जिक्र किया गया, जो कि जमीन के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में आएंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अर्द में। इनकी शिद्दत ऐसी होगी कि जमीन का वो हिस्सा नुस्तो नबूद हो जाएगा। इसके अलावा कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में इरशाद होता है कि आप इस दिन के मुंतज़िर रहें जबकि आसमान से एक धुआं आएगा जो लोगों को घेरेगा और ये दर्दनाक अजाब है। मानने वालों के लिए ये एक निशानी होगी और ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अजाब। इसके साथ ही सूरज का मगरिब से तुलू होना ये बहुत लंबी रात हो। मुत्की और परहेजगार रात को तहज्जुद के लिए जागेंगे, नवाफिल अदा करेंगे और सो जाएंगे, फिर जागेंगे, फिर नवाफिल अदा करेंगे और फिर सो जाएंगे, लेकिन दिन तलू नहीं होगा। फिर से सोकर उठे और नवाफिल पढ़ेंगे और सोचेंगे फजर का वक्त होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। तब वो समझेंगे कि कुछ तो ठीक नहीं। फिर सूरज तलू होगा, लेकिन सब कुछ तब्दील हो चुका होगा, क्योंकि इस दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा। तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। एक वाज़ेह निशानी पूरी आबोताब के साथ चमक रही होगी। लोग तौबा करना चाहेंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। नाज़रीन, ये एक निशानी बयान की जाती है कि दावतुल अर्ज़ एक जानवर होगा जो मोमिन और काफिरीन को अलग अलग निशानी लगाएगा, लोगों से बात करेगा। इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसे से एक मोमिन के चेहरे पे निशान लगाएगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर से एक काफिर के चेहरे पे। हदीस में है कि लोग साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन एक दूसरे को मोमिन और काफिर कह के बुलाएंगे। कुर्बे क़यामत की आखिरी निशानी एक जबरदस्त आग है जो यमन से लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। लोग आगे होंगे, आग पीछे, जो पीछे रह जाएगा। यमन में कई आतिशफशाओं के धाने मौजूद हैं। कियास यही है कि आग यहीं से निकलेगी। मैदान हशर में इख्तलाफ पाया जाता है। अरफात के मैदान को भी कहा जाता है, जबकि शाम, अर्दन, लबनन और फलस्तीन के मुकामात की तरफ भी इशारा है। यही बैतुल मुकद्दस भी है और कई अहादीस में आया है कि इस मुकाम यानी बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन की तारीफ भी फरमाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुसलमानों पर आलम मुसलसल यही जहाद है। तमाम बड़ी जंगें यहीं पर हुई और ये दुनिया का वाहिद हिस्सा है जहाँ रोना अव्वल से जहाद जारी है और यहीं पर दज्जाल और यहूदियों का इंशाअल्लाह खात्मा भी होगा। इसी के साथ हमारी आज के वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दज्जाल के तमाम फितनों से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश करें और अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इंफॉर्मेटिव दुनिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। इंफॉर्मेटिव दुनिया के मौजूद सारिफ, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की तरफ से अता करदा हर किस्म की खासियत और अदाब जो इंसानों के हिस्से में आई हैं, दर हकीकत इनमें से इंसानों के बाद जानवरों को भी बिलखुसूस हिस्सा फराहम किया गया है, जिसकी वजह से इंसानों की तरह हर जानवर भी मखसूस अदा से पहचाना जाता है। लेकिन साथ ही बाज जानवर ऐसे भी हैं जो अपने अंदर बहुत सी खासियत रखने के बाद भी बदनामी का सेहरा सजाए हुए हैं, और इनमें से एक जानवर भेड़िया भी है। व्यूवर्स, वैसे तो वहशत और बर्बरियत की अलामत की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से इसे ऐसी बेशुमार खसलतों से नवाजा गया है कि एक सुलझे हुए और अक्लमंद इंसान में बासानी से देखी जाती हैं। बहुत ही कम लोग भेड़िए की इस खसूसियात से वाकिफ हैं, जिसका तज़किरा हम आज इस वीडियो में करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, बदनामी ज़माना जानवर भेड़िया न जाने किस तासुब की भेड़ चढ़कर अपनी असल पहचान खो चुका है, जो दर हकीकत अजीम तरकून का कौमी जानवर होने के साथ साथ एक इंतहाई मौज़म नेक खसलत और इज्जत नफ्स से मालामाल दरिंदा है। कहा जाता है कि भेड़िया कभी भी मुर्दे को मुंह नहीं लगाता, जिसकी वजह ये है कि इनके नजदीक जानवरों के शाही खानदान से ताल्लुक होने के नाते मुर्दा खाना भेड़ियों की तौहीन है, इसीलिए मुर्दा खाने को ऐब समझते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, कहा जाता है कि भेड़िया दूसरे जानवरों की तरह ज़वाजे मुहर्रम में मुलव्विस नहीं होता, यानी दीगर जानवरों की तरह माँ, बहन और इस जैसे रिश्ते वाली मादाओं से जानवर का तनासुल तवादल का रिश्ता कायम नहीं होता, जबकि भेड़िया मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत वफा बेमिसाल है। यानी नर भेड़िया सिर्फ एक ही मादा से ताल्लुक रखता है और ये ताल्लुक मरते दम तक कायम रहता है, और दोनों में से अगर कोई एक
मर जाए तो दूसरा ताहयात किसी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं करता, जबकि ज़ौजैन में से किसी एक की मौत के बाद वो अपने बच्चों की परवरिश करके उन्हें अकेले ही पालता है। नाज़रीन, भेड़िया जानवरों का वो वाहिद कबीला है जहाँ वालिदैन को खिलाना पिलाना अपनी जिंदगी का लाजमी जुज़ समझा जाता है, क्योंकि भेड़िया जब ज़ईफ होकर सिर्फ एक लेटने के काबिल रह जाता है तो उसके बच्चे खास तौर पर उसके लिए खाना ढूंढ कर लाते हैं और उन्हें खाना पिलाना अपना फर्ज समझते हैं। यही वजह है कि भेड़िए को अरबी जुबान में इब्ने बारियान यानी वालिदैन के साथ नेक सलूक करने वाला भी कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया का ये वो वाह जानवर है जो जिन्नात को कत्ल कर सकता है। जी हाँ व्यूवर्स, भेड़िए में मौजूद सब हैरान कुन खासियत ये भी मौजूद है कि वो भेड़िया तेज आंखों से जिन्नात को देखने की सलाहियत रखता है, जिनकी वजह से भेड़िया इस पर झपट कर इसे मौत के घाट उतार देता है। लिहाजा भेड़िए की सलाहियत के सबब भेड़ियों की मौजूदगी वाले इलाकों में जिन्नात को भी जान बचा कर रहना पड़ता है। व्यूवर्स, इसके अलावा अहम बात यह है कि भेड़िया एक आंख से सोता है। जब भेड़िया एक आंख की नींद पूरी कर लेता है तो फिर दूसरी आंख की नींद पूरी करता है, जबकि भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वो बतौरे कारवां कुछ इस तरह चलते हैं कि पहले सिरे में 3 ज़ईफ और मरीज होते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भेड़ियों पर मुश्तमिल चीर फाड़ का माहिर एलिट फोर्स चलता है, जिसकी जिम्मेदारी अगले चलने वाले बीमार और बुरे ज़ईफ भेड़िए होते हैं, जिनको वो बार बार चेक करता है। फिर उनके पीछे ताकतवर दुश्मन के हमले का दिफा करने वाले भेड़ियों का एक ग्रुप होता है। इसके बाद एक बड़ा जत्था यानी आम लश्करों का होता है जो जरूरत के वक्त मुंतशिर होकर हमला आवर होते हैं। फिर इसके बाद 5 भेड़ियों का जत्था भी एलिट फोर्स में मौजूद होता है। फिर सबसे आखिर में ग्रुप का कमांडर होता है जो काफिले की निगरानी करता है और पीछे पीछे चलता है कि कोई अपनी ड्यूटी से गाफिल तो नहीं, और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल भी रखता है। व्यूवर्स, इस कमांडर को अरबी जुबान में अलिफ यानी हजार कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि अकेला 1000 के बराबर है। नाजरीन, इसमें एक खास सबक जो हमारे लिए बाइस इबरत है कि भेड़िए भी अपने बेहतरीन खैर खा मुंतखब करते हैं, इसीलिए टोर्क और मंगोल इससे प्यार करते हैं और ये टोर्क और मंगोल का कौमी जानवर भी है। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव दुनिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इन्फॉर्मेटिव दुनिया के मौजूद सारिफ, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, जब हम बहुत बड़ी दिहक्कल चीजों की बात करते हैं तो आम तौर पर हमारी नजर इस कायनात पर पड़ती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी नजरों से ओझल समंदर की दुनिया इससे कई ज्यादा बड़ी है। ये इतनी बड़ी है कि हम पूरी जमीन के इसके तमाम मालो असबाब डालकर भी इस समंदर को नहीं भर सकते, बल्कि इसके बाद भी ये 2 किलोमीटर भी मजीद गहरा होगा। जी हाँ, तकरीबन 3 बुर्ज खलीफा को एक दूसरे के ऊपर रखने जितना गहरा, और ये जमीन के वो पुरस्कार हिस्सा है जिसका अभी सिर्फ 5% ही दरियाफ्त हो सका है और बाकी का 95% अभी तक किसी ने नहीं देखा। इन्फॉर्मेटिव दुनिया के व्यूवर्स, इस समुंदर की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा गोता 500 किलोमीटर है, लेकिन पेंगुइन इससे भी ज्यादा नीचे तक जा सकते हैं, यानी 35 मीटर मजीद गहराई में। और उस जगह का दबाव इतना ज्यादा है जैसे 5 रुपए के सिक्के के ऊपर रीछ खड़ा हो, यानी समंदर की गहराई में जो दबाव 5 रुपए का सिक्का बर्दाश्त करेगा, जिस्म पर अब भी दबाव इतना ही होगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर बगैर हिफाजती सामान के यहाँ तक कोई पहुँचे तो उसके कितने टुकड़े होंगे। खैर, अब मजीद नीचे चलते हैं तो व्यूवर्स, 1000 मीटर के बाद समुद्र का खौफनाक रूप शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे सूरज की रोशनी साथ नहीं दे सकती और यहाँ समुद्र की दिहक्कल स्क्वाड्स पाई जाती हैं, जो अपनी शदीद लड़ाइयों की वजह से मशहूर हैं। व्यूवर्स, कुरान पाक में इरशाद है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, फिर इस मिसाल है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो जिस पर एक मौज छाई हो, इसके ऊपर एक और मौज आ रही हो और इसके ऊपर बादल हो। तारीकी पर तारीकी मसलत है, आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देखने पाए। अल्लाह जिसे नूर बख्शे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, साइंसदानों हाल ही में जदीद आलात की मदद से तहकीक करने के काबिल हुए हैं कि समंदर की गहराइयों में तारीकी होती है। ये तारीकी इतनी ज्यादा होती है कि इंसान के
बस की बात ही नहीं कि वो 20 या 30 मीटर से ज्यादा गहराई में बगैर हिफाजती साजो सामान के गोता लगा सके। इसके अलावा इंसानी जिस्म में इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती कि वो 200 मीटर से ज्यादा गहराई में पड़ने वाले आबी दबाव का सामना करते हुए जिंदा भी रह सके। और ये आयत तमाम समंदरों की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि बतौर खास गहरे समंदर की तरफ तवज्जो दिलाती है, क्योंकि कुरान पाक की इस आयत में भी वसी और गहरे समंदर की तारीकी का हवाला दिया गया है। और गहरे समंदर की ये तारीकी 2 असबाब का नतीजा है। व्यूवर्स, आम रोशनी की एक शुआ 7 रंगों से मिलकर बनते हैं। ये 7 रंग बिल तरतीब बनफशी, कासनी, नीला, सब्ज, पीला, नारंगी और सुर्ख हैं। रोशनी की शुआ जब पानी में दाखिल होती है तो ऊपर के 10 से 15 मीटर के दौरान पानी में सुर्ख रंग जज्ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई गोताखोर पानी में 25 मीटर गहराई में जा पहुंचे और जख्मी हो जाए तो अपने खून में सुर्खी ही देख पाएगा, क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनी इतनी गहराई तक नहीं पहुंचती। इसी तरह 30 से 50 मीटर की गहराई तक आते आते नारंगी रोशनी भी मुकम्मल तौर पे जज्ब हो जाती है। पीली रोशनी 50 से 110 मीटर, जबकि सब्ज रोशनी 100 से 200 मीटर तक और नीली रोशनी 200 मीटर से कुछ ज्यादा तक, जबकि कासनी और बनफशी रोशनी इससे भी कुछ ज्यादा गहराई तक पहुंचते पहुंचते मुकम्मल तौर पे जज्ब हो जाती है। बिला आखिर पानी में इस तरतीब से गायब होने की वजह से समंदर भी तय ब तय बारीक होता चला जाता है। तारीकी का ज़हूर भी रोशनी की परतों की शक्ल में पैदा होता है और 1000 मीटर की ज्यादा गहराई में मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है। इन्फॉर्मेटिव दुनिया के व्यूवर्स, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नहायत ही जामिया अंदाज में बयान फरमाया है कि इसकी मिसाल इन अंधेरों की है जो नहायत गहरे समंदर की तह में जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो। दूसरे अल्फाज में लहरों के ऊपर मजीद इकसाम की लहरें हैं, यानी वो लहरें जो समंदर की सतह पर पाई जाती हैं। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक की इन आयात को जब प्रोफेसर दुर्गियानो के सामने रखा गया तो इसका कहना था कि 1400 साल पहले समंदर की इस गहराई की इतनी तफसील से कोई इंसान बयान नहीं कर सका, लिहाजा ये तमाम मालूमात किसी सुपर नेचुरल जरिए से ही आई है। तो व्यूवर्स, मुझे यहाँ कुरान पाक की एक और आयात याद आ गई जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर इससे नस्ब और ससुराल के 2 अलग सिलसिले चले, तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय पेश करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इन्फॉर्मेटिव दुनिया के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन इकराम, अल्लाह ताला ने हर कौम में अपने अंबिया और रसूल मबूस फरमाए ताकि वो अपनी अपनी कौम को हदायत और रहनुमाई का फरीजा सरअंजाम देते हुए उन्हें शैतान के चंगुल से बचा सके। लेकिन जहाँ नबी करीम को रब्बे ताला ने कयामत तक इंसानों और जिन्नों के लिए नमूना हयात बनाकर भेजा, वहीं इंसानियत को भटकाने के लिए शैतान भी अजल से मौजूद है और मुख्तलिफ लिबादों में मासूम और भोले भाले इंसानों को भटकाने का सामान करता रहता है। व्यूवर्स, तारीखे इंसानी में ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी हैरत अंगेज सलाहियतों से इंसानियत को हैरान किए रखा। लिहाजा आज हम आपको एक ऐसे बदबख्त इंसान के बारे में बताएंगे जिसने नाउज़ुबिल्लाह नबी होने का दावा किया था। तारीख इस शख्स को हारिस कज़्ज़ाब के नाम से जानती है। ये कौन था और अपनी शैतानी कुव्वतों से कैसे लोगों को गुमराह करता था और कैसे शैतान इसकी बेड़ियां खोल देता था, इन सब की तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़वातीन और हज़रात, हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे और दज्जाल पैदा होंगे जो नबूवत रिसालत का दावा करेंगे, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। व्यूवर्स, इस बात पर हर एक मोमिन को सच्चे दिल से ईमान रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक कई बदबख्त ऐसा दावा जरूर करेंगे। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक 30 कज़्ज़ाबों में से एक कज़्ज़ाब का जिक्र करने जा रही हूँ जो अपनी ताकतों से बड़ी तादाद में भोले भाले इंसानों को न सिर्फ भटकाते थे बल्कि अपनी मख्फी ताकतों के जरिए बंधी हुई जंजीरों से भी आजाद हो जाते थे। इन पे हलाकत खेज नेजों का भी वार कारगर साबित होता। इस बदबख्त शख्स का नाम था हारिस कज़्ज़ाब। तारीखी कुतुब में आता है कि खलीफा अब्दुल मलिक ने जब हारिस कज़्ज़ाब को गिरफ्तार करना चाहा तो वो फरार होकर बैतुल मुकद्दस चला गया, जहाँ बसरा
اسرا کا رہائشی شخص بصری اس کی تاکون میں گیا اور اس کے گروہ میں شامل ہو گیا اور ایک قابل اعتماد آدمی بن گیا تو خلیفہ عبد الملک بن ماروہ کے پاس واپس آیا اور اس جھوٹے نبی حارث قذاب کے بارے میں بتایا۔ ناظرین، خلیفہ نے اپنے سپاہی اس کے ساتھ بھیجے، بصری سپاہیوں کو لے کے بیت المقدس گیا اور رات کے وقت حارث کی قیام گاہ پر جا پہنچا۔ یہ شخص سپاہیوں کو ایک آڑ میں کھڑا کر گیا اور پہلے خود گیا، لیکن درباری نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، اگرچہ تم حضرت کے خادم خاص ہو تاہم اتنی رات گئے میں کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح درباری کو دروازہ کھولنے پر رضامند کر لیا، لیکن جب دروازہ کھولا گیا تو بصری نے اپنے سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ یہ دیکھ کر دربار اور دوسرے پیروکار کے ہوش اڑ گئے اور عالم حالت میں چیخنے چلانے لگے اور بولے کہ افسوس، تم ایک نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو جسے پہلے ہی خدا نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ ناظرین، جب بصری اور اس کے کار اندر گئے تو حارث غائب تھا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ دراصل حارث کو اس وقت خطرے کا احساس ہو چکا تھا اور وہ ایک تاک میں چھپ گیا جو کہ مریدوں نے اس کے چھپنے کے لیے پہلے ہی بنا رکھی تھی، لیکن بصری سے تو کوئی بات مخفی نہیں تھی، لہٰذا اس نے تاک میں ہاتھ ڈال کر ٹنڈولنا شروع کر دیا اور اس کا ہاتھ حارث کے کپڑوں کو چھو گیا۔ اس نے حارث کو پکڑ کر کھینچ لیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ جکڑ لو۔ انہوں نے زنجیر گردن میں ڈال کر دونوں ہاتھ گردن سے باندھ دیے اور جھوٹے قذاب کو لے کر چل دیے۔ معزز ویورز، جب وہ بیت المقدس پہنچے تو حارث نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں راہ راست کو چھوڑ دوں تو یہ حق فراموشی مجھ پہ وبال ہوگی، اور اگر میں راہ ہدایت پر مستقیم رہوں تو یہ اس کلام کی بدولت ہے جو میرے رب مجھ پہ نازل فرما رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیات کو پڑھنا ہی تھا کہ گلے اور ہاتھ کی زنجیر ٹوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ یہ دیکھ کر پیادوں نے زنجیروں کو اٹھا کر پھر ہاتھ اور گلے کو باندھ دیا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب چند میل کا فیصلہ طے ہی ہوا تو پھر سے حارث قذاب نے وہی آیات پڑھی اور اس بار بھی ایسا ہی نتیجہ ہوا، یعنی زنجیریں اور بیڑیاں ٹوٹ کر زمین پہ گر گئیں۔ پیادوں نے پھر سلاسل کو اٹھایا اور تیسری بار جکڑ کر لے گئے اور آخرکار خلیفہ عبد الملک کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم مدعی نبوت ہو؟ حارث نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ جو کچھ کہتا ہوں وہی الہی کے ذریعے کہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ویورز، خلیفہ نے قومی ہیکل کو حکم دیا کہ اس کو نیزہ مار کے ہلاک کر دو۔ نیزہ مارا گیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر حارث کے مریدوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء کے جسم پر ہتھیار کام نہیں کرتے۔ خلیفہ نے محافظ سے کہا کہ تم نے شاید بسم اللہ پڑھ کر نیزہ نہیں مارا، اب کی مرتبہ تم بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارنا۔ تو اب کی بار وہ بری طرح زخم کھا کر زمین پر گرا اور جان دے دی۔ معزز ویورز، حارث قذاب کے حوالے سے کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ آؤ میں تمہیں فرشتوں کو جاتے ہوئے دکھاؤں، تو حاضرین محسوس کرتے تھے کہ نہایت حسین و جمیل بسموت انسان گھوڑوں پر سوار ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کو موسم سرما میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں موسم سرما کے پھل کھلاتا تھا۔ تاریخی کتب میں آتا ہے کہ دراصل حارث کی ہتکڑیاں اتارنے والا اس کا کوئی شیطان دوست تھا اور اس نے گھوڑوں کے جو سوار دکھائے تھے وہ ملائکہ نہیں جنات تھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے وعدے کے مطابق اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ویورز، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو انفارمیٹو دنیا کے معزز صارف، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ چند دن پہلے کی ہی بات ہے کہ چین نامی دوست ملک میں جب مسلمانوں کی اہم ترین مقدس کتاب قرآن پاک کو دوبارہ لکھنے کا مضمون عمل سر انجام دیا گیا، اور کچھ عرصہ پہلے ایک اور گنونا کام بھی سر انجام دیا گیا جس میں پاکستانی خواتین سے شادی کا ڈھونگ رچا کر اور پھر انہیں چین لے جا کر ان کا غلط استعمال کیا جاتا رہا، جس پر کچھ حضرات تو مارے شرم کے احتجاج نہ کر سکے، لیکن کچھ لوگوں کی آہو بھگت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ خواتین و حضرات، ان تمام برے اعمال پر انسانوں کا رد عمل تو سامنے آنا ہی تھا، لیکن
अल्लाह अज़्ज़वजल की लाठी भी बेआवाज है। जब ये लाठी किसी पे बरसती है तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि क्या कुछ हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामूला चीन में भी हुआ जब वहाँ की आबो हवा कोरोना नामी वायरस का शिकार हो गई। जी हाँ व्यूवर्स, इसे महज एक इत्तफाक कह लीजिए या इनके अमल का अंजाम, लेकिन हकीकत तो ये है कि पुरस्कार वायरस, जो कि अब तक साइंस के इल्म में भी ना था, चीन के शहर वुहान फेफड़ों की शदीद बीमारी का बाइस बन रहा है। गर्ज ये कि कोरोना नामी बीमारी ने पूरे मुल्क में खौफ की एक लहर दौड़ा दी है, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। क्योंकि चीन में सन 2003 में भी तेज रफ्तारी से फैलने वाली एक वायरस की वजह से लगने वाले सार्स की वबा देखने में आई थी, जिसकी वजह से 8000 मुतासरीन अफराद में से 774 अफराद हलाक हो गए थे। जिसके बारे में बात करते हुए वेलकम पेरिस नामी अदारे की डॉक्टर जोजी का कहना था कि सार्स नामी बीमारी की तल्ख यादें आज भी ताज़ा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। लेकिन इस तजुर्बे से ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए हम ज्यादा तौर पर तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नए वायरस से होने वाली अलामत नज़ले की अलामत से शदीद है, लेकिन अभी तक इतनी संगीन नहीं जितनी सार्स की वायरस की थी। इसके लिए नाजरीन इस पुरस्कार जरासीम के नमूने मरीजों से हासिल किए गए और इसका लेबोरेटरी में जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद चीन में हुक्म और अलमी इदारा सेहत ने नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये कोरोना नामी वायरस से होने वाली वबा है, जो कि जुकाम की बीमारी से शुरू होकर मरीज की हलाकत का बायस भी बन सकती है। जबकि इस वायरस से फैलने की वजह बताते हुए साइंसदानों का कहना है कि फेफड़ों के मुतासर करने वाले इस नए वायरस के बारे में सबसे ज्यादा बायस तफ्शीश बात यह है कि खांसी और छींकों का बायस बनते हैं, जो वायरस के फैलने का सबब बनता है। खवातीनो हजरात, माहिरीन का कहना है कि माजी की वबा को देखते हुए अगर ये कोई नया कोरोना वायरस है तो ये किसी जानवर से ही आया होगा, क्योंकि सार्स नामी वायरस भी एक मखसूस किस्म की बिल्ली से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। जबकि निजामे तनफ्फुस की एक और बीमारी जिसके सन 2012 में सामने आए थे, अब तक 2500 के करीब अफराद मुतासिर हो चुके हैं और इसमें 858 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। ये वायरस भी ऊंटों की एक नस्ल से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। इसी तरह इस कोरोना नामी वायरस पे भी यही शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये भी किसी जानवर के जरिए ही इंसानों में मुंतकिल हुआ है। और अब तक की तहकीक से ये बात सामने आई है कि ये वायरस समंदर में पाए जाने वाले कुछ ममेलिया जानवर में पाया जाता है, लेकिन साथ ही बहुत से जंगली जानवर बशमूल मुर्गियां, चमगादड़, खरगोश और सांप वगैरह पर भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। खवातीनो हजरात, ये तमाम मालूमात तो इस पुरस्कार वायरस के मुतल्लिक है, लेकिन इस वायरस के चीन के इलाकों से ही नमूदार होने के कई वजह हैं। इस राज के पीछे छुपी हकीकत तो वही लगती है जिसका तस्करा वीडियो के शुरुआत में किया जा चुका है, लेकिन इस पे मजीद तबसरा करते हुए प्रोफेसर हॉरस ने कहा है कि इसकी एक वजह ज्यादातर ये भी हो सकती है कि गुंजान आबादी और फिर इस आबादी की ऐसे जानवरों के साथ इंसानी कुर्बत जिनमें ये वायरस पाया जाता हो सकती है। लेकिन व्यूवर्स, बात वही है कि इंसान दूसरे के लिए गड़ा खोदता है और गिरता खुद ही है, और इसी को अल्लाह की लाठी बेआवाज है कि मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय पेश करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इन्फॉर्मेटिव दुनिया के मौजूद सारिफ, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, साल 2020 को दुनिया कई सदियों तक याद रखेगी। ये हमारी जिंदगी में इन सालों में से एक होगा जो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इस साल में ऐसे बहुत से वाकयात रोनुमा हुए, जैसे कोविड-19, एटलस कॉमेट और जमीन की रिपेयरिंग यानी फिजाई आलूदगी में कमी। लेकिन अब 16 मई 2020 कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बाद 2020 के लिए यादगार साल बन जाएगा। कायनात अल्लाह पाक के करिश्मों से भरी पड़ी है, जिनमें से एक 16 मई 2020 को होगा। आसमान में वो होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये वो मंजर ना सिर्फ आप अपनी आंखों से देख पाएंगे बल्कि अपने दिल से महसूस भी कर पाएंगे। होगा कुछ यूं कि माहिरीन फल्कियात के मुताबिक वीनस और जुपिटर और मून तीनों कुछ इस तरह से एक ऐसे जाविये पे आ जाएंगे कि हमें आसमान पर स्माइली फेस नजर आएगा, यानी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। और इस वक्त हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी चीज की कमी थी जो अल्लाह पाक की कुदरत के जरिए हमें 16 मई 2020 को नजर भी आने वाली है।
यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने इस तरह का स्माइली फेस आसमान में कभी नहीं देखा होगा। ये वाकया बहुत से स्पेस में दिलचस्प रखने वालों के लिए भी बहुत ही खास होगा। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि रात के वक्त आसमान पर हमें चांद यानी मून के बाद जो चीज सबसे ज्यादा चमकती हुई नजर आती है वो है वीनस और इसके बाद जुपिटर। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत हंसता हुआ चेहरा बनाएंगे और पूरी दुनिया में इसको देखा जा सकेगा। कुछ ममालिक में ये उल्टा भी दिखाई दे सकता है। इन दो प्लैनेट का एक साथ एक ही जगह पे नजर आना, वो भी चांद के साथ, किसी बेहद कीमती नजारे से कम नहीं। इससे पहले भी ऐसा नजारा 2008 में आ चुका है। कोविड-19 की वजह से फिजाई आलूदगी में आई कमी इस मंजर को भी खूबसूरत बना देगी, यानी कि इस मंजर को देखना और भी आसान हो गया क्योंकि हवा में इस वक्त आलूदगी की मिकदार बहुत ही कम है। इस बेहद खूबसूरत मंजर को आप बिना दूरबीन के अपनी घर की छत से देख सकते हैं। और इस वक्त कोविड-19 की वजह से आप सब लोग घरों में कैद हैं और अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इसी दौरान इस दिलचस्प मंजर को देखना किसी त्योहार से कम नहीं होगा। मुश्किल की इस घड़ी में जब सारी दुनिया इस वबा से लड़ रही है, ऐसी सूरत हाल में कुदरत और पूरी कायनात हमें कुछ सुकून देने की कोशिश कर रही है। जो नज़ारे इतने सालों में नहीं देखे गए वो एक साल में देखे जा रहे हैं। इंसान जिंदगी की रेस में इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि कुदरत के बनाए खूबसूरत नजारों को देखना ही भूल गया। अल्लाह पाक की क्या मर्जी है ये तो वही बेहतर जानता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर 16 मई को आप ये स्माइली फेस देखते हैं तो लाजमी हमें आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव दुनिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। इन्फॉर्मेटिव दुनिया के मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, तारीख़ इस्लाम में ऐसे ऐसे जंगजू, सिपा सलारों और दानिश्वरों से भरी पड़ी है कि जिनकी अजमतों और शुजात की दास्तान सुनकर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी अशश कर उठते हैं। तारीख़ इस्लाम में खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया वो अजीम दौर है जिनमें इस्लाम तेजी से फैला। लिहाजा आज के इस वीडियो में आपको सल्तनत उस्मानिया की एक ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने 126 साल जिंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफिरों को जहन्नम वासी किया। ये शख्स कौन था और इसका ताल्लुक किस इलाके से था? आइए इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ। ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी और इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली एक खूनखार फौज ने अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फौज ने मशरकी वस्ता यूरोप को फतह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस जंगजू फौज ने बरसगे चीन और खलीजे फारस तक के इलाका जात पर अपनी ताकत की ढाक बिठा ली और इसके बाद यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गए। नाज़रीन, मंगोल फौज ने जुल्म बर्बरियत की जो दास्ताने रकम की वो रहती दुनिया तक तारीख की स्याह सफात का हिस्सा रहेंगी। मंगोल फौज ने तमाम तर होलनाक कामयाबियों के साथ एक मसला सख्त निजाम फौज हमरा तुर्की और ईरान की जानिब रुक गया। तो यहाँ आकर उन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे, ताहम इनमें काई कबीला सिर्फ ताकत में ज्यादा मजबूत था बल्कि इनके पास दानिश्वरों की एक बड़ी जमात भी मौजूद थी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह को समझदार सिपा सालार माना जाता था, जबकि इनके बेटे अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत के किस्से भी तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। ताहम काई कबीले की असल ताकत एक नहायत ही बहादुर शख्स को माना जाता था। मुहक्किकीन ने इस शख्स का नाम तुर्गुत गाजी के तौर पर कुतुब में दर्ज किया है। तुर्गुत गाजी इस्लाम के मुजाहिदीन में शुमार होता है जिन्होंने तकरीबन एक सदी तक इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की खातिर कुफार से जंगें लड़ी। तारीख इन्हें इसलिए भी जानती है कि इनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख में लिखा है कि तुर्गुत गाजी इतने बहादुर थे कि 20 आदमियों से लड़ सकते थे। अगर इनकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाती तो फिर भी बखूबी लड़ते। नाज़रीन इकरामी, उर्दू जुबान की तारीख कुतुब में इनको नूरो गुल के नाम से भी मौसून किया जाता है। तुर्गुत गाजी इंतहाई खूबसूरत और कड़ियल जवान हुआ करते थे, जबकि इस जंगजू सिपाही ने मैदान कारजान में जुर्रत की वो मिसालें कायम की जिन्हें सुनकर हर मुसलमान में जहाद का जज्बा जाग उठता है और इसका दिल चाहता है कि वो भी इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने दीन की खिदमत करे। ख़वातीनो हज़रात, कुल्हाड़ी से जंग करने वाले इस जांबाज की कीमती और नायाब हथियार आज भी तुर्की की मिलिट्री अजायब घर में मौजूद है और हजारों लोग इस कुल्हाड़ी को देखने अजायब घर जाते हैं। तुर्गुत गाजी को कुल्हाड़ी चलाने वाला माहिर
ماہر جنگجو مانا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترگت غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کی وفات کے بعد نورگل نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں آپ کو عثمان غازی نے اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ معزز ویورز، ترگت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی، چنانچہ ان کی وفات پر پہلے تو انہیں وفادار دوست ارطغرل غازی کے مقبرے میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن پھر کسی اہم وجہ کی بنا پر ان کی لاش کو بعد ازاں اینیول شہر منتقل کیا گیا، جو کہ سب سے پہلے ترگت غازی نے فتح کیا تھا۔ ویورز، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک اسلام کے مجاہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کے ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفارمیٹیو دنیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انفارمیٹیو دنیا کے معزز صارف، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل جہاں اپنے بندوں کے لیے خیر الرازقین ہے، وہی چرند پرند حتیٰ کہ ہر قسم کی مخلوقات کو اپنے رزق خیر سے پالنے کا بھی مالک ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی رزق کی تلاش میں جاتی چونٹیوں کے لیے بڑے بڑے لشکروں کے رخ بدلوا دیتا ہے، تو کبھی چھوٹی سی چڑیا کو خون خوار جانور سے خوراک حاصل کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ جی ہاں ویورز، تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جہاں ایمیزون کے جنگل میں موجود تتلیاں اپنے خوراک میں سوڈیم لینے کے لیے کچھوے کے آنسو پی کر غذا مکمل کرتی ہیں، وہیں پتھر کے اندر موجود کیڑے اپنے رزق بھی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مگرمچھ کے دانتوں سے گوشت نکال کر اپنا رزق کمانے والی چڑیا بھی اس دنیا میں وجود رکھتی ہے، جو اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ مگرمچھ کے دانت صاف کرنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے۔ جی ہاں خواتین و حضرات، دیکھیے کہ اس کائنات کا نظام کس قدر حیران کن ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والی دو تصویروں کے درمیان 800 سال کا فرق ہے، مطلب ایک طرف کتاب کے صورت میں نظر آنے والی یہ تصویر امام عبداللہ بن زکریا بن محمد القزوانی کی تخلیق کردہ ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات میں 800 سال پہلے شائع کی تھی، جبکہ دوسری جانب حال ہی میں نیشنل جیوگرافی پر نشر کی گئی ہے، جو ہو بہو کتابی صورت میں موجود تصویر سے ملتی ہے۔ سامع گرامی، امام عبداللہ نے 800 سال پہلے ہی بتایا تھا کہ اس دنیا میں ایسا پرندہ بھی موجود ہے جو مگرمچھ کے دانتوں سے اپنا رزق کھاتا ہے، اس سے مگرمچھ کو بھی سکون ملتا ہے۔ لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ معرفت سائنسی تخلیقات مغرب میں 800 سال سے بھی آگے کی تھی۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والے کو مذہب اور سائنس دونوں کا ہی نور عطا کرتا ہے، اسی لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ دین ہے اور قدم قدم پر سائنسی علوم کے ساتھ چلتا نظر آتا ہے، بلکہ تحقیق کی جستجو کی راہوں میں سائنسی ذہن کی ہر مشکل میں رہنمائی بھی کرتا ہے، جیسا کہ موجودہ دور میں بھی کر رہا ہے۔ اس کی مثال اب مگرمچھ کی ہے کہ ویورز، کہا جاتا ہے کہ مگرمچھ کا جبڑا باقی تمام جانوروں سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ آسٹریلیا کے کھارے پانی میں رہنے والے مگرمچھ شیر سے 3 گنا زیادہ تیزی سے کاٹ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مگرمچھ کا جبڑا بہت حساس بھی ہوتا ہے۔ اس پر مزید تحقیق کرتے ہوئے ایک مشہور سائنٹسٹ ڈان ڈنچلن کا کہنا ہے کہ مگرمچھ کے جبڑوں میں موجود تمام اعصابی ریشے کھوپڑی میں موجود ایک سوراخ سے نکلتے ہیں، جو اس قدر حساس بنا دیتے ہیں کہ سائنسدان آلات کے ذریعے بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی وجہ سے مگرمچھ جان جاتا ہے کہ اس کے منہ میں خوراک ہے یا گند۔ اب چونکہ ان کے جبڑوں کے حساس ہونے کی بات ہے، لہٰذا اس حساسیت کے باعث جبڑوں کی صفائی بھی بے حد ضروری ہے۔ تو دیکھیے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کیا ہی انتظام فرمایا ہے۔ سردیوں کے موسم میں تو مگرمچھ بڑے شوق سے خشکی پر نکل کر اپنا منہ کھول کر دھوپ سیکتا ہے۔ اس کے جسم کی اوپری کھال اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس پر آبی کیڑے اثر نہیں کرتے، لیکن پانی کے اندر منہ کھلا رہنے کی وجہ سے اس پر جو چپک جاتی ہے، جو خون چوستی رہتی ہے۔ اسی طرح مگرمچھ کے بڑے بڑے دانتوں میں گوشت کے ٹکڑے پھنس جاتے ہیں،
हैं। चूँकि मगरमच्छ की जुबान नहीं होती, इस वजह से दांतों में गोश्त के टुकड़े या जो चिपकी हुई को हटाया नहीं जा सकता। जब वो खुश्की पर आकर अपना मुंह खोल कर लेटते हैं तो थोड़ी ही देर में कोई न कोई परिंदा खुले मुंह में दाखिल होता है और गोश्त के टुकड़े या जो चुन चुन कर खा जाता है, और मगरमच्छ भी बड़े आराम से मुंह खोले लेटा रहता है। नाजरीन, निज़ामे कुदरत तो देखिए, मगरमच्छ इतना ताकतवर होने के बावजूद इन परिंदों को नहीं निगलता, बल्कि सफाई होने के बाद बगैर किसी मज़ाहमत के वापस भी जाने दे देता है। तो नाजरीन, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव दुनिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। के मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया भर मौसम की बदलती करवटें जहां मुख्तलिफ इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का बायस बन रही हैं, वहीं कई ममालिक में गर्मी की शिद्दत को भी बढ़ा रही हैं। और इस गर्मी की शिद्दत से जमीन के दूसरे कुर्रे पे मौजूद ऑस्ट्रेलिया इस दहाई की सख्त तरीन गर्मियों में से गुजर रहा है, जिसमें वहाँ मौजूद मगरबी साहिली जंगलात में 5 माह से लगी आग, जो कि एक कयामत का मंजर पेश कर रहा था। व्यूअर्स, बेकाबू आग और धुएं की वजह से 30 लाख हेक्टेयर रकबा जल गया और 48 करोड़ जानवर हलाक हो गए, जबकि 79 में से 40 मुकामात जलकर खाकसर हो गए। जबकि खौफनाक आग को बुझाने के लिए 500 से ज्यादा फायर फाइटर्स मुसलसल अपनी कोशिशों में मसरूफ थे, लेकिन गर्म मौसम के बायस आग मुसलसल फैलती जा रही थी। आग बुझाने के अमल में 3000 फौजियों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन हजारों कोशिशों और हर तरह की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद कोई भी आग पर काबू न पा सका। बिला आखिर व्यूवर्स, कई महीनों से जो काम साइंस और दुनिया की कोई भी ताकत न कर सकी, वो मुसलमानों की नमाज ने कर दिखाया। और दुनिया ने देखा कि मुसलमानों की नमाज अदा करते ही देखते अल्लाह की रहमतों ने आग को अपने लपेट में ले लिया। ख़वातीनो हज़रात, तकरीबन 5 से 6 माह तक मुसलसल लगी हुई इस खौफनाक आग पर उस वक्त काबू पा लिया गया जब उस वाहदाहु ला शरीका लहू के मानने वालों ने अल्लाहु अकबर का झंडा लहराते हुए नमाज़े असस्का अदा करने का इरादा किया, और इस तरह एक नमाज की बरकत से लाखों लोगों और दीगर मखलूकात की जान बचा ली गई। जबकि माहिरीन का कहना था कि बारिश की वजह से आग में कमी तो आई है, लेकिन आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए मजीद कोशिशों की जरूरत है। नाज़रीन ग्रामी, इस आग ने न सिर्फ बहुत से जानवरों की नस्लों को तबाह कर दिया, बल्कि शहरी जिंदगी भी इससे बहुत मुतासिर हुई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर मजहब के लोगों की जानिब से दुआ की अपील की गई। लेकिन कुर्बान जाऊं कि गुज़श्ता रोज मुसलमानों की नमाज़े असस्का के बाद बारिश नजर आई तो दुनिया हैरान रह गई कि वो आग जिसने 480 मिलियन जानवर जला दिए और जिसे दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी बुझा न सकी, कैसे मुसलमानों की नमाज ने लाखों लोगों की जान बचा ली। नाज़रीन, ये है दुनिया के लिए खुदा का एक मौजज़ा कि कोई नई आग को बुझा सका सिवाय अल्लाह के, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, और वही है लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमतें फैलाता है। वही है कारसाज और काबिले हम्दो सना। ख़वातीनो हज़रात, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि नमाज़े असस्का की अपनी ही बरकत है, जिसे न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आजमाया गया बल्कि इससे माजी में भी फायदा उठाया गया। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही मामला आज से 1400 साल पहले की तारीख आता है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारिश न होने की बना पर कहत साली की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में मिंबर ले जाने का हुक्म दिया। चुनाचे वहाँ मिंबर रख दिया गया। आपने लोगों से एक दिन का वादा लिया कि वो सब उस दिन बाहर निकले। फिर आप उस वक्त निकले जब सूरज का एक किनारा जाहिर हो चुका था। आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। आपने लोगों को नसीहत फरमाई और अल्लाह ताला से बारिश की दुआ की। आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया। इसके बाद लोगों की तरफ पुश्त करके खड़े हो गए और अपनी चद्दर उल्टा किया। फिर आपने लोगों की तरफ मतवज्जो हुए और मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। फिर 2 रकत नमाज अदा की। अल्लाह ताला ने उसी वक्त आसमान से बादल जाहिर किए और वो बादल गरजने लगे, बिजली चमकी, फिर बारिश बरसने लगी। नाज़रीन मोहतरम, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें वक्तन फोक्तन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसी निशानियों पर गौर फिक्र करके नसीहत हासिल करते हैं। लिहाजा समझ बूझ रखने वाले हजरात अच्छी तरह समझते हैं कि महीनों से आग बुझाने की अनथक मेहनत रायगा गई, अगर काम आई
तो मुसलमानों की चंद मिनट की मेहनत, जिसने फौरन अल्लाह ताला की मदद हासिल करके आग की शिद्दत को कम किया। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो मजीद भी इस खौफनाक आग का खात्मा करने में मदद फरमाए और मासूम जानवरों की जिंदगियां बचाने में इक़दामात करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय पेश करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इन्फॉर्मेटिव दुनिया के मौजूद सारे अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा राजपूत। नाज़रीन इकराम, वक़ूए क़यामत के अकीदा इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है और एक मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आसारे क़यामत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में वजाहत के साथ बयान किया है। जैसा कि अहादीस में आता है कि क़यामत उस वक्त तक आयद नहीं होगी जब तक ईसा इब्न मरियम नाजिल न होंगे। वो दज्जाल और खंजीर को कत्ल कर देंगे, सुलैब को तोड़ देंगे, मालो दौलत आम हो जाएगा और जिजिया को साबित कर देंगे। लेकिन इस्लाम के अलावा दूसरा दीन कबूल नहीं किया जाएगा या फिर तलवार होगी। नाज़रीन इकराम, निशानियाँ ये वो हैं जिन्हें दीन इस्लाम में अहमियत की निगाह से देखा जाता है, मगर दीगर मज़ाहिब में भी कुर्ब क़यामत की निशानियाँ देखने को मिलती हैं। अभी चंद रोज पहले की बात है कि इसराइल में एक पुरस्कार वाक़या रूनुमा हुआ। इस वाक़ये को यहूदी उलमा अपनी तालीमात के मुताबिक कुर्ब क़यामत की निशानी समझ रहे हैं। ये निशानी गोमजी है और क्या इसका किसी किताब में हवाला मिलता है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी तफसील बताएंगे। तो आइए नाज़रीन चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहूदी उलमा अपनी कौम को हमा वक्त अपने मसीहा दज्जाल की आमद की दुआ देने की तलकीन करते हैं, जबकि यहूदी कौम को इस वक्त तक का इंतजार है जब मस्जिद अक्सा को शहीद करके वो थर्ड टेम्पल बनाएंगे। यहूदी रबी अपने उलमा बताते हैं कि इनके मजहबी तालीमात के मुताबिक पहले तो थर्ड टेम्पल की तमीर होगी, फिर इसके बाद इनका मसीहा दज्जाल आएगा, फिर होगी क़यामत। इस हवाले से पुरस्कार वाक़या चंद रोज कबल इसराइल की सरजमीन पे पेश आया। इस वाक़ये ने आलमी इंसानियत के साथ साथ साइंस को भी हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि इसराइल के एक मखसूस हिस्से में आसमान से मुर्दा चमगादड़ें गिरी, जिसके बाद यहूदी उलमा ये कहना शुरू कर दिया कि ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों से लोग कई दिन से मुर्दा चमगादड़ों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर बड़ी और नौजवान चमगादड़ें, इनके जिस्म पर किसी भी जख्म वगैरह का निशान नहीं और बताया जा रहा है कि वो रोजाना की बुनियाद पर चमगादड़ आसमान से वक्फे वक्फे से गिरती रहती है। माहिरीन इस सूरत हाल से परेशान है। इनका कहना है कि हो सकता है कि ये सर्दी की वजह से गिर रही है, लेकिन ये एक मफरूजा है। जबकि दूसरी तरफ एक यहूदी मजहबी वेबसाइट ब्रेकिंग इसराइल न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बाइबल की कुछ आयात का हवाला देते हुए कहा कि ये क़यामत की एक निशानी है। एक तरफ मुहलिक वबा के बाइस इंसान मर रहे हैं और दूसरी तरफ चमगादड़ें आसमान से मर के गिरना शुरू हो गई। वेबसाइट पर बाइबल की एक आयत भी कोट की गई। इसका तर्जुमा है कि हम इंसानों और दरिंदों को खत्म कर देंगे और हम आसमान से परिंदों और समुंदर से मछलियों को खत्म कर देंगे। लिहाजा ख़वातीनो हज़रात, एक तरफ इंसान जो कि इस मुहलिक वबा के बाइस मर रहे हैं और दूसरी तरफ परिंदों का आसमान से मुर्दा हालत में गिरना बाइबल की इस आयत को तो दुरुस्त साबित हो रही है, जिसका मतलब है कि अनकरीब क़यामत आने वाली है। नाज़रीन, इस तरह दीन हक को इंसानियत तक पहुँचाने वाले अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जिस तरह तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। क़यामत की बड़ी निशानियों में दज्जाल का खरूज काबिल जिक्र है। ये दुनिया जब से बनी है तब से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना न आया है और न आएगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। यजूज और मजूज का निकलना, यजूज और मजूज के कबीले का किसी को इल्म नहीं कि ये कहाँ है और इनको हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की मदद से कहाँ कैद किया था। इसके अलावा क़यामत के नजदीक 3 ऐसे बड़े ज़ल्ज़लों का जिक्र मिलता है जिसमें जमीन के 3 मुख्तलिफ हिस्से बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। इनमें एक ज़ल्ज़ला मशरिक में और एक मगरिब में और तीसरा जज़ीरतुल अरब में आएगा और एक धुआं जो पूरी जमीन पे फैल जाएगा। सूरज का मगरिब से तलू होना भी ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। इसके बाद रवायात के मुताबिक तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि ये एक बिल्कुल वाज़िह निशानी होगी और फिर आएगा दावतुल अर्ज नाम
तामीर जान लें, जो जमीन से निकलेगा और हर इंसान की पेशानी पे निशान लगाएगा, और आग जो यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। मोजेस व्यूअर्स, ये निशानियाँ इस तरतीब से ज़ाहिर होंगी या किसी और तरह, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कुछ अहादीस में सूरज का मगरिब से निकलना और तलू होना पहली निशानी के तौर पे आया है, और कुछ उलमा दीन दज्जाल के खरूज को पहली निशानी कहते हैं। लेकिन बहरहाल जो जमीन पर सबसे पहले तब्दीली पैदा करेगी वही सूरज का मगरिब से तलू होना ही हो सकता है। फिर दज्जाल है, और जिसके बारे में कई अहादीस हैं जिनका मफहूम है कि दज्जाल 40 रोज तक जमीन के चक्कर लगाएगा, और अहादीस के मुताबिक इन 40 दिनों में से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल एक आंख वाला होगा और इसकी पेशानी पर वाज़िया तौर पर काफिर लिखा होगा, जिसको पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, इसके लिए सिर्फ ईमान वाला होना जरूरी होगा। मक्का और मदीना के अलावा दज्जाल दुनिया के हर मुकाम तक जाएगा। इसकी अपनी एक जन्नत होगी और जहन्नम। दज्जाल इंतहाई ताकतवर होगा। वो लोग जिनका ईमान कमजोर होगा सबसे पहले इसकी तरफ खींचे जाएंगे, इसकी बातों को मानेंगे और इस पर अमल करेंगे। बयान होता है कि दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा, और ये वाकया फलस्तीन में पेश आएगा। नाज़रीन, रवायत में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के वक्त दमिश्क की एक मस्जिद में नाजिल होंगे। इनके हाथ फरिश्तों के परों पे होंगे। नमाज का वक्त हो चुका होगा और मुसलमान हजरत इमाम मेहदी की इमामत में नमाज अदा करने के लिए तैयार होंगे। हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हटना चाहेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक उम्मती की हैसियत से हजरत इमाम मेहदी की इमामत में आम मुसलमानों के साथ नमाज अदा करेंगे। इसके बाद वाकयात में दज्जाल से जंग होगी, और इसके कत्ल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत मुसलमान को लेकर कोहे तूर पर जाएंगे, क्योंकि तब तक याजूज और मजूज का खरूज हो चुका होगा और इनसे मुकाबला आसान नहीं होगा। वो तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि हर सिमत से हमला आवर होंगे। लोग इनसे डर कर भागेंगे, और फिर जब वो समझेंगे कि इन्होंने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया तो वो अपने तीर आसमान की तरफ करके चलाएंगे। जब वो तीर वापस आएंगे तो खून आलूद होंगे। याजूज और मजूज ख्याल करेंगे कि उन्होंने आसमान पर सब कुछ खत्म कर दिया। फिर वो मुसलमानों का मुहासरा करेंगे, और ये मुहासरा बहुत सख्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, और अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा लेंगे। याजूज मजूज पर अजाब भेजेंगे, जो कि कीड़ों की शक्ल में इनके जिस्मों में दाखिल होगा और इनको मार देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान बाहर आएंगे, और जमीन पर ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ याजूज मजूज की लाशें मौजूद ना हो। वो तादाद में इतने होंगे कि सारी जमीन इनकी लाशों से पुर होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ फरमाएंगे, और इस बार अल्लाह ताला बारिश भेजेंगे और पूरी जमीन को साफ फरमा देंगे। मोजेस व्यूअर्स, इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम स्लैब को तोड़कर खत्म कर देंगे, और इस तरह वो शिर्क जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे चल रहा होगा खत्म हो जाएगा। इसके बाद खंजीर का खात्मा होगा, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जजिया भी खत्म कर देंगे। ये वो वक्त होगा जब एक बार फिर से जमीन पर अदल कायम होगा, और मुशरिकीन के 10 दो ही रास्ते होंगे, या तो इस्लाम कबूल करेंगे या फिर जंग लड़ें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम को आखिरी फतह देंगे, और इसके बाद रोए जमीन पर अमन फैल जाएगा। इसी दौर में इस्लाम के अलावा तमाम दीगर मज़ाहब का खात्मा कर दिया जाएगा, सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा। मुस्लिम शरीफ की 2 अहदीस में एक में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 बरस रहेंगे, और दूसरी में है कि 7 बरस जमीन पर रहेंगे। बाज़ उलमा किराम का मुताबिक 40 बरस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जमीन पर मुकम्मल जिंदगी है, जिसमें से 33 बरस तो वो गुजार चुके हैं, और बाकी के 7 बरस क़यामत से कबल गुजारेंगे। इसके बाद इनकी वफात होगी और मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। मोजेस व्यूअर्स, इसके बाद मुल्क शाम से एक ऐसी हवा चलेगी जो हर ईमान वाले की जान निकालती जाएगी। किसी के दिल में एक जर्रा भी ईमान का होगा तो इसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद मुशरिकीन और काफिरीन रह जाएंगे, और क़यामत इन्हीं पर कायम होगी। क़यामत की निशानियों में 3 बड़े ज़लज़लों का भी जिक्र किया गया, जो कि जमीन के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में आएंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरतुल अर्द में। इनकी शिद्दत ऐसी होगी कि जमीन का वो हिस्सा नुस्तो नबूद हो जाएगा। इसके अलावा कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में इरशाद होता है कि आप इस दिन के मुंतज़िर रहें जबकि आसमान से एक धुआं आएगा जो लोगों को घेरेगा, और ये दर्दनाक अजाब है। मानने वालों के लिए ये एक निशानी होगी और ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अजाब। इसके साथ ही सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये बहुत लंबी रात हो। मुत्की और परहेजगार रात को तहज्जुद के लिए जागेंगे, नवाफिल अदा करेंगे और सो जाएंगे, फिर जागेंगे, फिर नवाफिल अदा करेंगे और फिर सो जाएंगे, लेकिन दिन तलू नहीं होगा। फिर से सोकर उठे और नवाफिल पढ़ेंगे और सोचेंगे फजर का वक्त होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। तब वो समझेंगे कि कुछ तो ठीक नहीं। फिर सूरज तलू होगा, लेकिन सब कुछ तब्दील हो चुका होगा, क्योंकि इस दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा।
तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। एक वाज़िह निशानी पूरी आबोताब के साथ चमक रही होगी। लोग तौबा करना चाहेंगे लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। नाज़रीन, ये एक निशानी बयान की जाती है कि दावतुल अर्ज एक जानवर होगा जो मोमिन और काफिरीन को अलग अलग निशानी लगाएगा, लोगों से बात करेगा। इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसे से एक मोमिन के चेहरे पे निशान लगाएगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर से एक काफिर के चेहरे पे। हदीस में है कि लोग साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन एक दूसरे को मोमिन और काफिर कह के बुलाएंगे। कुर्बे क़यामत की आखिरी निशानी एक जबरदस्त आग है जो यमन से लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। लोग आगे होंगे, आग पीछे, जो पीछे रह जाएगा। यमन में कई आतिशफशाओं के धाने मौजूद हैं। कियास यही है कि आग यहीं से निकलेगी। मैदान हशर में इख्तलाफ पाया जाता है। अरफात के मैदान को भी कहा जाता है, जबकि शाम, अर्दन, लबनन और फलस्तीन के मुकामात की तरफ भी इशारा है। यही बैतुल मुकद्दस भी है और कई अहादीस में आया है कि इस मुकाम यानी बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन की तारीफ भी फरमाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुसलमानों पर आलम मुसलसल यही जहाद है। तमाम बड़ी जंगें यहीं पर हुई और ये दुनिया का वाहिद हिस्सा है जहाँ रोना अव्वल से जहाद जारी है और यहीं पर दज्जाल और यहूदियों का इंशाअल्लाह खात्मा भी होगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दज्जाल के तमाम फितनों से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश करें और अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इंफॉर्मेटिव दुनिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।